नमस्ते दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं 11th का फिजिक्स एंड फिजिक्स में का सबसे बेसिक चैप्टर। बेसिकली ये 11th का सबसे बेसिक चैप्टर है और इस चैप्टर का जो कंसर्न होता है वो आपको 11th के 12th के पूरे 11th 12th के सभी चैप्टरों में इसका हमें कुछ रेफरेंस लगता है। कुछ चीजें इस चैप्टर से हमें सभी चैप्टर में क्या करनी होती है, डिस्कस करनी होती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं 11th का फर्स्ट चैप्टर, सबसे बेसिक चैप्टर, एंड चैप्टर का नाम है बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब देखिए इस चैप्टर के आपको अलग अलग बुक में अलग अलग नाम भी दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम यही गिवन है। एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम यूनिट्स एंड मेजरमेंट गिवन है। या फिर कुछ बुक्स आप अगर देखोगे तो कुछ बुक्स में आपको इसी चैप्टर का नाम यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड क्या बेटा, डायमेंशन, ऐसा भी गिवन होगा, रिमेंबर। या फिर कुछ बुक्स में इसी चैप्टर का नाम सिंपली मेजरमेंट ऐसा भी दिखाई देगा। अब नाम कुछ भी रहने दो, लेकिन उस चैप्टर में जो भी कंटेंट्स हम किसी भी बुक में पढ़ेंगे ना तो कंटेंट्स वही होंगे। एंड आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि आपके हर एग्जाम में, चाहे वो जेडब्ल्यू हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीईटी हो, हर साल इस चैप्टर पे सवाल होते हैं। अगर पिछले साल की अगर नीट जैसी एग्जाम भी आपने देखी ना तो इस चैप्टर के ऊपर लगभग 4 सवाल पूछे गए थे। नीट जैसे एग्जाम में पिछले साल की 2022 की जो नीट थी तो उस एग्जाम में इस चैप्टर के ऊपर कुल मिला के कितने क्वेश्चंस पूछे थे? 4। तो आइए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते समय इसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो देखो बेटा, ये चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन नाम का या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम का ये चैप्टर हमारा जिस सब्जेक्ट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा? फिजिक्स। तो पूरे 2 साल खूब मन लगा के हमें पढ़ाई करनी है। और किसकी पढ़ाई करनी है? तो हमें फिजिक्स की पढ़ाई करनी है। और ये पढ़ाई करते समय पूरे 2 साल में इस वाले सब्जेक्ट में हम किन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट उसका छोटा सा इंट्रो देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशन जब हम फिजिक्स में डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिकली हमें यह पता होना चाहिए कि सिंपल भाषा में हम फिजिक्स में पूरे 2 साल क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, या फिर जिस सब्जेक्ट का हमें स्टडी करना है उस सब्जेक्ट की एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में उसकी डेफिनेशन क्या है। अब देखिए फिजिक्स मतलब साइंस होता है और साइंस मतलब साइंस में नंबर ऑफ साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने लगाई हुई डिस्कवरीज, उनके कुछ लॉज वगैरह होंगे, उन्होंने बताए हुए कुछ इक्वेशंस होंगे, कुछ डेरिवेशंस होंगे। आर यू गेटिंग? तो साइंस की बहुत बड़ी मतलब बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए सिर्फ हम 2 शब्दों में फिजिक्स को यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डेफिनेशंस भी दिखाई देंगी, लेकिन हम यहाँ पे इन शॉर्ट ऐसा कहेंगे, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ क्या बेटा? साइंस। साइंस की ये क्या है? ब्रांच। विज्ञान की ये क्या है? एक ब्रांच। अब बेसिकली देखा जाए ना तो ये साइंस नाम का जो शब्द है ना, ये साइंस नाम का शब्द डिराइव किया गया है, डिराइव फ्रॉम एक लैटिन वर्ड है, जिस लैटिन वर्ड का नाम साइंसिया का मतलब टू नो, मुझे कुछ पता होना। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स विज्ञान की एक ब्रांच है, जिस ब्रांच में हम देखेंगे क्या स्टडी करने वाले हैं। लेकिन साइंस नाम का ये शब्द जिस लैटिन नाम से डिराइव किया गया है, जिस लैटिन नाम से साइंस का जन्म हुआ है, वो लैटिन नाम क्या है? साइंसिया। अब साइंसिया का मतलब होता है टू नो। अगर आप साइंस वाला यही शब्द अगर आप संस्कृत में देखेंगे, साइंस वाला यही शब्द अगर आप संस्कृत में देखेंगे तो संस्कृत में साइंस को कहा है
साइंस को कहा है विज्ञान। क्या कहा है बेटा? विज्ञान। अगर आप यही शब्द साइंस, यही शब्द अगर आप अरेबिक में देखोगे, अरेबिक इस लैंग्वेज में देखोगे, तो अरेबिक में साइंस का मतलब इलम होता है। क्या होता है? इलम, या फिर आइलम भी कह सकते हो। तो बेसिकली साइंस इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, एंड वो लैटिन वर्ड कौन सा है? तो लैटिन वर्ड क्या है बेटा? साइंसिया। साइंसिया का मतलब लैटिन में साइंसिया का मतलब कुछ पता होना। संस्कृत में उसी साइंसिया को कहा जाता है, उसी साइंस को कहा जाता है विज्ञान। एंड अगर आप अरेबिक सोचोगे तो अरेबिक में इसी शब्द को साइंसिया, इसी शब्द को साइंस, इसी शब्द को इलम कहा जाता है या फिर आइलम कहा जाता है। शब्द कुछ भी रहने दो, शब्द कुछ भी रहने दो, चाहे वो साइंसिया होगा, चाहे वो साइंसिया होगा, चाहे वो विज्ञान होगा, या फिर चाहे वो इलम होगा, इन सभी का मतलब नॉलेज। इन सभी का मतलब क्या बेटा? नॉलेज। जैसे कि साइंस या लैटिन में कहेंगे, विज्ञान संस्कृत में कहेंगे, एंड अरेबिक में उसी को कहेंगे हम इलम, आइलम। गेटिंग? तो बेसिकली फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब इस ब्रांच ऑफ साइंस में, इस ब्रांच ऑफ साइंस में हम स्टडी करेंगे बेटा, हम स्टडी करेंगे दो चीजों का क्या होने वाला है बेटा? स्टडी होने वाला है। अब वो दो चीजें कौन सी? तो उसमें सबसे पहले आती है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब साइंस की इस ब्रांच में हम पूरे 2 साल डिस्कस करने वाले फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में एंड फिजिकल फेनोमेनॉन के बारे में। किसके बारे में बेटा? फिजिकल फेनोमेनॉन के बारे में। दो चीजों का स्टडी होगा, एक होगा फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होगा फिजिकल फेनोमेनॉन। अब इसके बाद आपको कोई भी पूछेगा कि फिजिक्स मींस व्हाट, तो कह देना फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम दो चीजों का स्टडी करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिजिकल फेनोमेनॉन, दैट्स इट। अब इन शॉर्ट यहां पे हम फिजिकल फेनोमेनॉन मतलब क्या, उसकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए फिजिकल फेनोमेनॉन, फेनोमेनॉन का मतलब घटना। फिजिकल फेनोमेनॉन मतलब क्या? घटना या फिर भौतिक घटना। भौतिक मतलब हमारे आजू बाजू में घटने वाली हर एक घटना फिजिकल फेनोमेनॉन कहलाई जाएगी। अब ये टेक्स प्लेस होने के लिए, ये घटना घटने के लिए उसके पीछे उसका जो कॉज होता है, उसका जो जड़ होता है, वो जड़ होता है आपके फिजिक्स में। मतलब फिजिकल फेनोमेनॉन क्या? तो फिजिकल फेनोमेनॉन मतलब हमारे आजू बाजू में घटने वाली हर एक घटना। मतलब हम यहां पे ऐसा कह सकते हैं, ऑल द हैपनिंग्स takes place around us, takes place around us। और उसमें अगर आप एग्जांपल देना चाहोगे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन सकती है। बारिश गिर रही है, फिजिकल फेनोमेनॉन है। रेनफॉल हो रहा है, फिजिकल फेनोमेनॉन है। रेनबो की निर्मित हो रही है, फिजिकल फेनोमेनॉन है। आकाश में बहुत सुंदर ऐसा इंद्रधनुष तैयार हो रहा है, फिजिकल फेनोमेनॉन है। कहीं पे अर्थक्वेक हो रहा है, फिजिकल फेनोमेनॉन है। मतलब फिजिकल फेनोमेनॉन के हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। सनराइज हो रहा है, फिजिकल फेनोमेनॉन है। सनसेट हो रहा है, फिजिकल फेनोमेनॉन है। गेटिंग? टाइड्स इन द सी, फिजिकल फेनोमेनॉन है। मतलब फिजिकल फेनोमेनॉन मतलब हमारे आजू बाजू में घटने वाली सभी घटनाएं, जिन घटनाओं के पीछे साइंस का हाथ होता है, फिजिक्स का हाथ होता है। गेटिंग? तो फिजिकल फेनोमेनॉन को यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हमें किसके बारे में ज्यादा डिस्कस करना है? तो हमें डिस्कस करना है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। मतलब एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे ये होती है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ाने से पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज मींस व्हाट, क्या होती है, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इनके बारे में बताना, इनके बारे में आपको उसकी जानकारी लेना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी। मतलब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले? तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले बेटा फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या।
फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स व्हाट? फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या? जिन्हें हम भौतिक राशि भी कह सकते हैं। भौतिक क्या क्या कह सकते हैं बेटा? भौतिक राशि। भौतिक का मतलब हमारे आजू बाजू का, एंड राशि का मतलब ऐसी कुछ चीजें जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। देखो बेटा, गर्मी हो रही है, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। गाड़ी बहुत रफ्तार से भगा रहे, स्पीड मेजर कर रहे हैं। खाना पीना बहुत ज्यादा हुआ है, मास मेजर कर रहे हैं। किसी वायर में से जाने वाला करंट मेजर कर रहे, किसी चीज पे लगाया हुआ फोर्स मेजर कर रहे, कहीं का प्रेशर मेजर कर रहे, किसी चीज का एरिया मेजर कर रहे, किसी चीज का वॉल्यूम मेजर कर रहे। मतलब हमारा हर रोज, मतलब हमारा हर दिन, सुबह से शाम तक या फिर जिंदगी भर, जन्म से लेके मरते दम तक, हम किसी ना किसी चीज को हमेशा क्या करते हैं बेटा? नापने की कोशिश करते हैं, उनका मोजमाप करने की कोशिश करते हैं। तो साइंस में जिन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है, उन्हीं क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं। जिन क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं बेटा? मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटीज विच कैन बी व्हाट? मेजर्ड। जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को कहा जाता है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। आपका सवाल होगा, सर इसके कुछ एग्जांपल बताओ। बिल्कुल बताऊंगा। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जैसे कि आप किसी चीज का मास मेजर कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। गाड़ी की स्पीड मेजर कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। कहीं पे लगाया हुआ फोर्स मेजर कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। दो पॉइंट्स के बीच में का, दो लोकेशन के बीच में का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। पार्टिकल ने, किसी बॉडी ने की हुई डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी है। न जाने कितने बहुत सारे एग्जांपल हम फिजिकल क्वांटिटीज के दे सकते हैं। गेटिंग? अब इस चैप्टर में हमें पूरा किस चीज के बारे में डिस्कस करना है? तो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है बेटा रिगार्डिंग विद फिजिकल क्वांटिटीज, उनके टाइप्स एंड और कुछ चीजें। तो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जस्ट जितना भी हम मेजर करेंगे, जितना भी हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे, उन सभी क्वांटिटीज को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। अब आगे बढ़ते हुए हमें, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। रिप्रेजेंटेशन का मतलब किसी चीज को दर्शाना, किसी चीज को क्या करना? दर्शाना, इंडिकेट करना, बताना। गेटिंग? तो हमें क्या देखना है? तो हमें देखना है फिजिकल क्वांटिटीज का क्या देखना है बेटा? रिप्रेजेंटेशन। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज कैसी रिप्रेजेंट की जाए, कैसी क्या की जाए? रिप्रेजेंट की जाए। अब देखिए, नॉर्मली, जनरली हर चीज को आप अगर कंप्लीटली रिप्रेजेंट करोगे, तो जिस चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब वो रिप्रेजेंटेशन अगर कंप्लीट होगा, तो सामने वाला बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज ये यहां पे एक एक्स नाम का मेरा एक दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है। इस फ्रेंड का मैंने कहा, आप लोगों को कहा, मेरे इस फ्रेंड का मास है 70, मेरे इस फ्रेंड का मास कितना है? 70। इसे कहो, पहली बार मैंने ये बोल दिया, इसे को कुछ फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट मैंने कहा कि मेरा, देखो बच्चों, मेरा एक दोस्त है, जिस दोस्त का मास है 70, उसका वस्तुमान है 70। और दूसरी बार मैंने कहा मेरे उसी दोस्त का मास है 70 किलोग्राम। 70 क्या बेटा? किलोग्राम। तो मेरा सवाल यह है कि आपको इन दोनों में से कौन सा रिप्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है? तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे जितना हमें सेकंड स्टेटमेंट से मास के बारे में अंदाजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है, उतना पहले वाले स्टेटमेंट से नहीं आ रहा। मतलब हमने यहां पे क्या किया
तो हमने यहाँ पे मास नाम की फिजिकल क्वांटिटी ही मेजर की, लेकिन मेजर करने के लिए आप देखिए मास नाम की क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। मास नाम की फिजिकल क्या है, ये क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ये 70 हमने क्या कंसीडर किया, नंबर। क्या कंसीडर किया, नंबर। और ये किलोग्राम जो दिख रहा है ना, बेसिकली इसे हम कहेंगे यूनिट। फिर से मैं इधर ऊपर भी लिखूंगा, मतलब यहां पे हमने मास नाम की फिजिकल क्वांटिटी मेजर की, मास नाम की फिजिकल क्वांटिटी मेजर की। और इस मास नाम की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मुझे एक नंबर चाहिए, एक क्या चाहिए, नंबर। और नंबर के साथ हमने किसे मल्टीप्लाई किया, यूनिट को। नंबर के साथ किसे मल्टीप्लाई किया, यूनिट को। तो ये जो होता है ना बेटा, ये होता है आपका किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमने फिजिकल क्वांटिटी के लिए P कंसीडर किया, नंबर के लिए N कंसीडर किया एंड यूनिट के लिए U कंसीडर किया, तो ये आपके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होता है। कंप्लीट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पे देखिए N का मतलब है नंबर एंड U का मतलब है यूनिट। तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। क्या कहा जाता है बेटा, मैग्नीट्यूड। सिंपल भाषा में याद रखो, मैग्नीट्यूड मतलब कीमत। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, कीमत। जैसे कि अगर आपने पूछा कि सर आपके बॉडी का जो मास है, आपका जो मास है उसका मैग्नीट्यूड कितना, तो मैं कह दूंगा 70 किलोग्राम। आप जो गाड़ी चला रहे उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैं कहूंगा 30 किलोमीटर पर आवर। सर आज बहुत गर्मी हो रही है, टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं कहूंगा 40 डिग्री सेल्सियस। सर आपको बहुत ज्यादा बुखार लग रहा है, आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो मैं कहूंगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या कहूंगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब मैग्नीट्यूड को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड का मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी की कीमत। टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। क्या हो रहे, 11 बज रहे, सुबह के, शाम के। आर यू गेटिंग? तो मैग्नीट्यूड का मतलब कीमत। ठीक है, तक हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल फेनोमेनॉन क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वगैरह। गेटिंग? अब देखिए, जब हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया था, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए P इज इक्वल्स को हमने लिखा था N इनटू क्या बेटा, U। N इनटू क्या लिखा था, U। यहां पे इस U का मतलब होता है, इस U का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है बेटा, यूनिट। तो अब उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन के बाद हम बात करना चाहते हैं किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में। यूनिट क्या है, तो यूनिट एक प्रमाण है, एक स्टैंडर्ड होगा, जिस स्टैंडर्ड की मदद से आप दुनिया के हर फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। लेकिन खास बात यह है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके कुछ यूनिट होते हैं, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिनके यूनिट नहीं होते। लेकिन बेसिकली यूनिट क्या है, अब वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो बिना यूनिट के भी है, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। लेकिन बेसिकली यहां पे हमें क्या डिस्कस करना है, तो यहां पे डिस्कस करना है बेटा यूनिट के बारे में। यूनिट को हम एकक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, एकक। अब ये एकक क्या होता है, ये यूनिट क्या होता है, तो इस यूनिट को कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट और स्टैंडर्ड which is used to measure physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड यूज होगा ना, उस स्टैंडर्ड को कहा जाएगा यूनिट। क्या कहा जाएगा, यूनिट। आपने पूछा सर यूनिट मतलब क्या होते हैं, एग्जांपल क्या, तो लाइक मास मेजर कर रहे, किलोग्राम इज ए यूनिट। स्पीड मेजर कर रहे, मीटर पर सेकंड इज ए यूनिट। टेम्परेचर मेजर कर रहे, डिग्री सेल्सियस इज ए यूनिट। फोर्स मेजर कर रहे, न्यूटन इज ए यूनिट। करंट मेजर कर रहे, एम्पियर इज ए यूनिट। मतलब एक स्टैंडर्ड होगा जिस स्टैंडर्ड की मदद से आप किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो।
तो यूनिट मतलब क्या, तो सिंपल भाषा में याद रखो बेटा, यूनिट का मतलब होगा एकक। जो एकक हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए, उस पर कुछ स्टडी वगैरह करने के लिए यूज करेंगे, उसे यूनिट कहेंगे। गेटिंग? तो आज का जो लेक्चर होगा ना, ये बहुत बेसिक लेक्चर होगा, लेकिन इस लेक्चर के ऊपर ही आगे वाले लेक्चर्स और आगे वाला चैप्टर आपके समझ में आएगा। तो यूनिट मतलब एक स्टैंडर्ड होगा जिसकी मदद से हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब इस यूनिट में हमें कुछ यूनिट्स की सिस्टम वगैरह के बारे में चर्चा करनी होती है, जिसे कहा जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ क्या बेटा, यूनिट्स। गेटिंग? सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट्स की, नंबर ऑफ यूनिट्स की क्या बेटा, रचना। सिस्टम का मतलब होता है रचना। रचना मतलब कुछ चीजें एक साथ होती है और उन एक साथ चीजों का हमें स्टडी करना होता है, दैट्स इट। अब यूनिट की कितनी रचनाएं, यूनिट की कितनी सिस्टम्स साइंस में है, तो बेसिकली यहां पे हम इतना ही बताना चाहेंगे कि फिजिक्स में, साइंस में हम यूनिट की 4 रचनाओं के बारे में स्टडी करने वाले। 4 रचनाओं के बारे में हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले, जिसमें एक होती है बेटा एमकेएस सिस्टम। सुना भी होगा आपने कभी 9th 10th में एमकेएस सिस्टम। दूसरी सिस्टम होती है सीजीएस सिस्टम। दूसरी क्या होती है बेटा, सीजीएस सिस्टम। तीसरी जो सिस्टम होती है उसे कहा जाता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसे कहा जाता है एसआई सिस्टम। 11th 12th का फिजिक्स अगर देखा जाए एज पर नीट, एज पर जेईई, एज पर सीईटी, एज पर बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी तरह के एग्जाम जो आप इंडिया में देना चाहते हो, गेटिंग? तो उन सभी एग्जाम में ज्यादा यूज होने वाली सिस्टम कौन सी है, तो ज्यादा यूज होने वाली सिस्टम है बेटा एसआई सिस्टम एंड दूसरी है सीजीएस सिस्टम। चारों के भी मतलब देखेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। चारों के मतलब देखेंगे, चारों में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कैसे मेजर होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इन शॉर्ट यहां पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन सी सिस्टम बेटा, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। अब देखिए इसमें हर नोटेशन का, हर लेटर का कुछ ना कुछ मतलब है। फॉर एग्जांपल एमकेएस सिस्टम में एम का मतलब होता है मीटर। एम का मतलब क्या होता है बेटा, मीटर। और मीटर में क्या मेजर होता है, तो मीटर में मेजर होती है लेंथ। और लेंथ के जितने भी सिनोनिम होंगे ना, समानार्थी शब्द, तो सभी के सभी समानार्थी शब्द मीटर में ही मेजर होंगे। लेंथ मीटर में मेजर होगी, डिस्टेंस मीटर में मेजर होगा, डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर होगी, हाइट मीटर में मेजर होगी, विड्थ मीटर में मेजर होगी, थिकनेस मीटर में मेजर होगा, वेवलेंथ मीटर में मेजर होगी। अब वेवलेंथ थोड़ी नई फिजिकल क्वांटिटी होगी आपके लिए, लेकिन हम आगे देखेंगे उसके बारे में भी। एम्पलीट्यूड मीटर में मेजर होगा। मतलब लेंथ के जितने भी सिनोनिम आपको पता है ना, तो उन सभी को हम किसमें मेजर करेंगे, तो एमकेएस सिस्टम में, सॉरी इसको किसमें मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। मतलब लेंथ का एमकेएस सिस्टम में का यूनिट क्या है, तो मीटर। आइए दूसरा जो के दिख रहा है, इस के को हम कहेंगे किलोग्राम। क्या कहेंगे बेटा, किलोग्राम। और किलोग्राम से किस चीज की मेजरमेंट होगी, तो मास की। किलोग्राम में सिर्फ मास मेजर किया जाएगा, वेट मेजर किया नहीं जाएगा। वेट अलग फिजिकल क्वांटिटी है, देखेंगे हम आगे। लेकिन मास का एमकेएस सिस्टम में का यूनिट किलोग्राम। मास का एमकेएस सिस्टम में का यूनिट क्या है, किलोग्राम। एस फॉर सेकेंड, एस फॉर व्हाट बेटा, सेकेंड। सेकेंड में मेजर किया जाएगा टाइम। ये हो गया आपकी एमकेएस सिस्टम। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा सोचो भी मत। एम फॉर मीटर, मीटर से लेंथ, के फॉर किलोग्राम, किलोग्राम से मास, एस फॉर सेकेंड, सेकेंड से टाइम, दैट्स इट, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। गेटिंग? ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, लेकिन ये आपको कुछ पता भी होना चाहिए ताकि आप पूरे 2 साल अच्छे से आपका जर्नी, आपका प्रवास कर सके। दूसरी सिस्टम हम लेंगे बेटा यहां पे सीजीएस सिस्टम। दूसरी सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में सी का मतलब होता है बेटा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से फिर से मेजर करेंगे लेंथ, एंड लेंथ के सिनोनिम। जी का मतलब होता है बेटा ग्राम। जी का मतलब क्या होता है, ग्राम। और ग्राम में मेजर होता है बेटा मास। एस फॉर सेकेंड,
एस फॉर सेकेंड, सेकेंड से मेजर होगा टाइम, सेकेंड से मेजर होगा टाइम। ये होगी सीजीएस सिस्टम। जो तीसरी सिस्टम है ना, ये तीसरी सिस्टम हमारे इधर ज्यादा यूज नहीं होती, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए एफपीएस सिस्टम में एफ का मतलब है फुट या फिर फीट, और फीट में क्या मेजर होता है, तो बेटा फीट में मेजर होती है लेंथ। क्या मेजर होती है, लेंथ। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मेरा जो कमरा है, मेरी जो रूम है वो 10 बाय 12 फीट की है, 10 बाय 12 फीट की है, 10 बाय 20 फीट की है। कोई इंसान, किसी इंसान की जो हाइट है ना, वो हाइट 6 फीट के आसपास है, तो फीट में हम मेजर करते हैं लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी जो लेंथ के सिनोनिम होंगे। पी का मतलब पाउंड, पी का मतलब क्या होता है बेटा, पाउंड। पी का मतलब क्या होता है, पाउंड, और पाउंड से मेजर होता है मास। ये सभी ब्रिटिश कंट्रीज में चलने वाले यूनिट है। एस फॉर सेकेंड, सेकेंड से मेजर होगा टाइम, दैट्स इट, एफपीएस सिस्टम। एंड लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगी, एसआई सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी, एसआई सिस्टम। और हमारे सिलेबस के लिए हमें कुछ स्टडी करने के लिए एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम पता होनी चाहिए सिर्फ। तो फोर्थ इज एसआई सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म है बेटा, एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ क्या बेटा, इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ क्या, इंटरनेशनल। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी एमकेएस सिस्टम हमने शुरू में पढ़ी है ना, उसी सिस्टम को एसआई सिस्टम का दर्जा दिया था कि आज के बाद एमकेएस सिस्टम ही हमारी एसआई सिस्टम होगी। और एसआई सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ क्या, इंटरनेशनल, मतलब जो सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चलेगी, पूरे दुनिया में चलेगी, उस सिस्टम का नाम है एसआई सिस्टम। एंड मेरी बात याद रखो, एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम कहा जाता है। एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम कहा जाता है। मतलब अगर एसआई सिस्टम में मुझे लेंथ मेजर करनी है, तो एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट होगा बेटा मीटर। मुझे अगर मास मेजर करना है तो मास का यूनिट होगा किलोग्राम। एंड अगर मुझे टाइम मेजर करना है तो टाइम का यूनिट होगा बेटा सेकेंड, टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। इन चारों में आप क्या याद रखोगे, तो इन चारों में आप याद रखोगे एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। एसआई सिस्टम में मास का यूनिट किलोग्राम होता है, सीजीएस में ग्राम होता है। लेकिन टाइम नाम की फिजिकल क्वांटिटी हर सिस्टम में सेकंड में ही मेजर होगी, दैट्स इट। और याद क्या रखोगे, तो याद रखोगे एसआई एंड सीजीएस सिस्टम के बारे में, एसआई एंड सीजीएस सिस्टम के बारे में, गेटिंग। उसके बाद हम उनके कन्वर्जन्स वगैरह भी देखेंगे, आगे आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहां पे ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब उसके बाद इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना चाहिए, तो फिर से हम देखिए, हम धीरे धीरे चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट या फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन, मैंने आपको यूनिट्स बता दिए, कौन कौन से यूनिट यूज करने हैं। धीरे 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 हम चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं। यूनिट्स, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, गेटिंग। अब इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है, तो हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। भैया हम क्या करते हैं, हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करते हैं ना, तो फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग टाइप्स की हम स्टडी करते हैं। तो आज हम देख ही लेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी तो हमें समझ में आया, करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम देख रहे, आपस में उन फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ डिफरेंस वगैरह है या सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटीज सेम है? तो इसका आंसर है बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से क्या है, अलग अलग। अब अलग क्यों है, अलग क्यों है? क्योंकि हमें फिजिकल क्वांटिटीज के, फिजिकल साइंस में फिजिकल क्वांटिटीज के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है। तो बेसिकली देखा जाए ना, बेसिकली देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटीज के हमें दो टाइप्स डिस्कस करने होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हम दो यहां पे डिस्कस करेंगे और बाद में हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स कितने, तो आप कहोगे दो, ज्यादा से ज्यादा चार कह सकते हो। तो उन दोनों में पहली फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका नाम है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। एंड दूसरी होती है बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरी भी देखेंगे लेकिन उसे देखने के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड मेनली इनटू टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो यहां पे हम शुरू में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब क्या। फंडामेंटल क्वांटिटीज मींस व्हाट? फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या? फंडामेंटल इस शब्द का मतलब है बेसिक, इसीलिए इसे कहा जाता है बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज या फिर इन्हीं क्वांटिटीज को कहा जाता है एलिमेंट्री क्वांटिटीज। एलिमेंट्री क्वांटिटीज, एलिमेंट्री क्वांटिटीज या फिर इन्हीं क्वांटिटीज को कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज बताऊंगा मैं क्या है उनका मतलब। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब बेसिक क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब एलिमेंट्री क्वांटिटीज, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है। और फंडामेंटल जब जब सुनोगे ना, इसके बाद आप आपकी पूरी जिंदगी में, पूरे लाइफ में जब भी फंडामेंटल सुनोगे ना, तो फंडामेंटल शब्द का मतलब होता है वो होना ही होना है। अगर वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसानों के लिए, इंसान को उसकी जिंदगी पूरी तरह से अच्छे से जीने के लिए कुछ फंडामेंटल चीजों की जरूरत होती है, लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। अगर फूड होगा, क्लोथ्स होंगे एंड शेल्टर होगा तो कोई भी इंसान उसकी जिंदगी आराम से अच्छे से जी सकता है। तो हमारी जिंदगी की फंडामेंटल नीड्स क्या है? मूलभूत हमारी जो नीड्स है, मूलभूत जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हमें खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए सादा सुदा घर चाहिए। अगर ये तीन नहीं होंगे तो हम हमारी जिंदगी जी नहीं सकते, हमारी जिंदगी की शुरुआत ही नहीं हो सकती। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बेटा? फंडामेंटल का मतलब ऐसी चीजें जिनका होना बहुत जरूरी है। बहुत क्या है बेटा? जरूरी। बहुत क्या है? जरूरी। जैसे कि इंसान को अगर उसकी जिंदगी जीनी है तो उसकी फंडामेंटल नीड्स होती है फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। फूड, शेल्टर एंड व्हाट? क्लोथ्स। जैसे इस इंसान की ये तीन जरूरतें हैं और इन तीन जरूरतों के ऊपर ही इंसान आज भी खड़ा है और खुद की जिंदगी जी रहा है। तो फंडामेंटल क्या होता है? तो फंडामेंटल जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स क्या होंगी? एज अ ह्यूमन बीइंग फंडामेंटल नीड्स होंगी, बराबर। तो ठीक उसी तरह से साइंस भी जिन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होता है, जहां से फिजिक्स की शुरुआत होती है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। अब मुझे बताइए बेटा, जो चीज किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होती तो वो कैसी चीज होती है? सेल्फ डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे हमारे फंडामेंटल नीड्स फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स ये तीन हैं, तो फिजिक्स में भी जहां से फिजिक्स की शुरुआत होती है, जहां से साइंस की शुरुआत होती है, तो साइंस की शुरुआत होते समय साइंस जिन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है उन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। और साइंस में ऐसी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? तो साइंस में ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन है। गेटिंग? अब उसमें सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर की जाती है लेंथ। दूसरी होती है मास। दूसरी क्या होती है बेटा? मास। तीसरी जो होती है टाइम। फोर्थ जो हम कंसीडर करेंगे टेम्परेचर। फिफ्थ जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक क्या बेटा, करंट। एंड सिक्स्थ जो होती है वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ क्या, सब्सटेंस। हम सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी यूज की जाती है। और सेवेंथ होती है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। तो साइंस में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन है, फिजिक्स में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन है 7। लेंथ होगी, मास होगी, टाइम होगा, टेम्परेचर होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, लुमिनस इंटेंसिटी। ये लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी जो लाइट का इंटेंसिटी मेजर करेगी। आर यू गेटिंग? तो ये किसके बारे में हमने डिस्कस किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। अब इस लेक्चर के लास्ट में हम इमीडिएटली डिस्कस करने वाले डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। तो लास्ट हम डिस्कस करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये आज का लेक्चर स्टॉप कर देंगे। तो उसके बाद हम डिस्कस करने वाले किसके बारे में बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव्ड व्हाट, क्वांटिटीज। अब मुझे बताइए, फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिमिट है 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब कौन सी क्वांटिटीज, तो जो क्वांटिटीज विच इज डिराइव्ड फ्रॉम other physical quantities। अब दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव होने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उन्हें कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंडेंट होती है या इंडिपेंडेंट। तो याद रखो, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटीज होती है बेटा, ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है, डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्पीड नाम की फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड नाम की फिजिकल क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड। क्यों? क्योंकि स्पीड कैलकुलेट करने के लिए स्पीड को डिपेंड रहना पड़ता है डिस्टेंस पे एज वेल एज टाइम पे। मतलब स्पीड आप तभी बता सकोगे जब आपको डिस्टेंस पता होगा और टाइम पता होगा। या फिर मैंने कहा प्रेशर इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। प्रेशर इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्या, एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। उसके बाद अगर मैंने कहा फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू व्हाट, एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब डिपेंडेंट क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। एंड एक बात हमेशा याद रखिए, जो इंडिपेंडेंट होता है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, खुद पे ही डिपेंड होता है। और जो डिराइव्ड होता है वो दूसरों पे डिपेंड होता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग का फंडामेंटल क्या है तो उसका बेस, एंड डिराइव्ड क्या होगा तो उस बिल्डिंग के ऊपर जितने भी फ्लोर दिख रहे हैं ना, दैट इज डिराइव्ड। तो बेस के ऊपर नंबर ऑफ फ्लोर्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन मतलब नंबर ऑफ फ्लोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, बेस के ऊपर। लेकिन बेस किसी चीज के ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं। तो फंडामेंटल इंडिपेंडेंट होता है, डिराइव्ड डिपेंडेंट होता है। तो आज के लेक्चर में हम इधर ही रुकेंगे। सेकेंड लेक्चर के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।